जी, स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरे प्यारे साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगभग 55 दिन का समय शेष है और कई सारे विद्यार्थी एक प्रश्न पूछ रहे थे कि सर शैक्षिक प्रबंधन जो है उसके अंतर्गत कौन सी किताब पढ़ी जाए। 5 चुनिंदा किताबें मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ और इन पांचों का ही जो है वह आपके लिए कंबाइंड रिव्यू करने वाला हूँ कि जो समय बचा हुआ है उसमें आपको इन शैक्षिक प्रबंधन के संदर्भ में कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। पहले क्या होता था, शैक्षिक प्रबंधन के 15 सवाल आते थे तो काफी महत्वपूर्ण अध्याय था, लेकिन अब उसके साथ मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया है तो सवालों की संख्या घट करके 6-7 रह गई है। तो शैक्षिक प्रबंधन में कौन सी किताब ली जाए, कलाम की, नाथ की अवनी, तैयारी कर लो या जीएसपी या कुछ और। जैसे कलाम पब्लिकेशन की एस यादव जी की तरफ से आती है, ये नाथ पब्लिकेशन है इनकी तरफ से भी किताब आती है, अवनी पब्लिकेशन की किताब आती है यहाँ पर, ठीक है। ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताब है, ठीक है। और ये टारगेट आरएस यानी कि तैयारी कर लो की किताब आती है। ये वो किताबें हैं जो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है। आने में तो कई सारी ऐसी किताबें और भी आती है जिनके संदर्भ में मुझे लगता है कि ठीक है, आपके पास अगर है तो पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी इन किताबों को एक बार देख लेते हैं कि आइए शुरू करते हैं कि हमारे लिए कौन सी किताब जो है वह सबसे ज्यादा उपयोगी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 5 किताबें हमारे पास है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा सभी की सभी नवीन संस्करण के अनुसार है। पहले महत्वपूर्ण बात तो बता दूं, और कंप्लीट शैक्षिक प्रबंधन को कवर करती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कलाम पब्लिकेशन, कलाम पब्लिकेशन में जो लेखक हैं इनका नाम एस यादव है। ये पहले राठ पब्लिकेशन की तरफ से थे, लेकिन अभी कुछ समय से यह कलाम पब्लिकेशन की तरफ से किताबें निकाल रहे हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि शैक्षिक प्रबंधन लिखने का इनके पास एक अच्छा अनुभव है, ठीक है। और पूरा अध्यायवार विश्लेषण इन्होंने अपनी किताब में कर रखा है कि किस तरह से कितने प्रश्न जो है वह पूछे गए हैं। एवरेज अभी जो नए पैटर्न आया है इसके अनुसार 5-5-4 यानी कि बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो इतना ज़्यादा पजल्ड भी नहीं होना है। तो इन्होंने वही अपना जो तरीका है शैक्षिक प्रबंधन को लिखने का, उसी आधार पर इन्होंने किताब लिखी है। फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइट है, लिखे हुए हैं, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। चीज़ों को अंडरलाइन किया गया है, जैसे डायग्राम है, इस तरह से चीज़ों को इन्होंने बताया है, ठीक है। और इनकी किताब से प्रश्न जो है वह मिल जाते हैं तो अच्छे हैं। और बाद में इन्होंने जो है वह इस तरह से विभिन्न जो हमारी संस्थान होती है, विभिन्न जो शब्दावली होती है, उनका भी एक फुल फॉर्म वाला फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो एक बार आप इस किताब को भी देख सकते हैं। चलिए दूसरी किताब जिसके बारे में परिचर्चा करते हैं, नाथ पब्लिकेशन। यह इन पांचों किताबों में से सबसे बड़ी किताब है, ठीक है। जो 5 किताबें हैं शैक्षिक प्रबंधन की, उनमें ये सबसे बड़ी किताब है, ठीक है। लगभग 209 पेज हैं। दूसरी बड़ी किताब जो है यह कलाम पब्लिकेशन की आती है, 140 पेज है। तो सबसे बड़ी बात नाथ पब्लिकेशन की इस किताब में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसके फ़ॉन्ट जो हैं वह काफ़ी बड़े हैं। और दूसरी बात, इन्होंने एक में एक ही रखा है। आप देखिए, एक में एक का मतलब सिंगल पेज में टाइप किया है, जबकि इन्होंने एक को 2 भागों में बांट करके टाइप किया। तो वैसे भी मैटर जो है इस किताब में जो है, अगर हम इसको सिंगल में टाइप करते तो ज़्यादा पेज बढ़ सकते थे। चलिए वो सब अपनी जगह है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक तो किताब बहुत बड़ी है, ठीक है। और 5 प्रश्नों के लिए इस तरह की बड़ी किताब पढ़ना थोड़ा सा ठीक भी नहीं रहता। इन्होंने प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है कि साहब पिछली भर्ती परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न जो है वह पूछे गए हैं। फिर उन्होंने अपनी प्रारंभ किया है अपना शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य सिद्धांत से। इस तरह से हैं, इनकी स्पेस बहुत है। तो अगर आप इस किताब को लेते हैं तो इस किताब का सदुपयोग इस तरह से किया जा सकता है कि यहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, पेंसिल से या पेन से, जिसको भी आप बनाते हैं। तो स्पेस बहुत है इस किताब में। आप देखिए, वह डायग्राम, चित्र आदि के माध्यम से इस किताब को समझाने का प्रयास किया गया है। विषय वस्तु को क्लियर करने की कोशिश की गई है जो विद्यार्थियों के लिए ठीक होती है। जैसे भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी आरटीई के संदर्भ में, उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, प्रत्येक धारा को विस्तार से बताया गया है। काफ़ी अच्छा प्रयास इन्होंने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर भी वह शब्दावली है, बस प्रयास ये है कि उन्होंने केवल इंग्लिश में थी, यहाँ पर इन्होंने हिंदी में भी शब्दावली को दिया है और शब्द जो है वह थोड़े से ज़्यादा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इस तरह से ये इन्होंने शामिल किया है।
ठीक है। चलिए, ये भी नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही है। इसके बाद हम बात करते हैं तैयारी कर लो की जो किताब आती है नेवरी सर की, इसके बारे में। ठीक है, यह किताब बेसिकली टाइप्ड फॉर्मेट में नहीं है, यह कर्सिव राइटिंग में लिखी गई है, जिसे हम कैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसे ही पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। वही पुराने प्रश्नों को इन्होंने भी शामिल किया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के लिए जगह दी है। ठीक है, एक प्रतीक जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं ताकि चीज़ें समझ में आ सके। इस तरह की किताब को पढ़ने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें ऐसा लगने लगता है कि नोट्स के जैसे हो। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ये ऐसा लगने लगता है कि चीज़ें मिक्स हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ में जो है मिल रही है। और इन्होंने प्रत्येक प्रश्न के बाद में कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, साथ में उनके लिए कह सकते हैं कि OMR की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है, अनुत्तरित प्रश्न के साथ में दी है। तो ये किताब जो है मुझे तुलनात्मक रूप में ठीक लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है, देखिए देखिए पूरी तरह से इस तरह से दी गई है। मैटर जब इस तरह से होता है तो मैटर कम आता है। ठीक है, तो पृष्ठों की संख्या यहाँ पर मायने नहीं रखती है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी किताब है ये। चल, बहुत ज़्यादा डिटेल में रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद शैक्षिक प्रबंधन की या उन्हीं की तरफ से आने वाली किताब एक कंप्लीट MCQ बेस किताब है। जैसे कोई भी प्रश्न दे दिया कि RSCERT का कौन सा एकमात्र विभाग उदयपुर के बजाय अजमेर में संचालित है, तो एक व्याख्या है उसकी, उसका आंसर है। तो यह प्रश्नों के फॉर्मेट में है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अभी तक, इनकी डिटेल्ड किताब शैक्षिक प्रबंधन को लेकर के अभी तक नहीं आई है। क्या बात क्लियर हो गई? डिटेल्ड किताब जो है वह अभी तक नहीं आई है। चलिए, इसके बाद ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली शैक्षिक प्रबंधन एक सामान्य किताब है। पेपर क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है, एक MCQ फॉर्मेट प्लस डिटेल फॉर्मेट में है। जैसे शैक्षिक पर्यवेक्षण वाला टॉपिक देखते हैं, एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन वाला, तो इसमें पहले उसकी डिटेल बता रखी है। ठीक है, और फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है, लेकिन डिटेल तुलनात्मक रूप में कम है, ये बात याद रखिएगा। प्रश्नों की व्याख्या की गई है। अब आप पूछेंगे सर हम पाँचों में से कौन सी किताब जो है हमें लेनी चाहिए? देखिए भैया, सारी किताबें जो है वो अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है, चाहे आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की हो, चाहे उन्हीं की हो, चाहे ये तैयारी कर लो की हो, चाहे नाथ पब्लिकेशन की हो, चाहे ये कलाम पब्लिकेशन की हो, सारी किताबें अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपके पास इनमें से कोई पहले से किताब है तो मेरा सुझाव रहेगा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नए विद्यार्थी हैं और किताब लेना चाह रहे हैं तो पहले नंबर पर मैं सुझाव दूंगा तैयारी कर लो की। ठीक है, बाकी सारी किताबें बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक और भी 2-3 किताबें आती है, चवन प्रकाशन की तरफ से भी किताब आती है। ठीक है, अजय सर की भी किताब आती है, तो वो देख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पहले से है तो मैं फिर सुझाव दे रहा हूँ कि कोई भी नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। यह जो समय है रिवीजन का समय है, टेस्ट सीरीज़ का समय है, अभ्यास का समय है। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और देखो अभी जो समय बचा है ना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप ये मत सोचो कि सर समय कम बचा है हम कैसे पढ़ें। क्यों नहीं पढ़ सकते? नहीं करने से तो अच्छा है कि हम कुछ करें। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि फिर हमें पछताना नहीं पड़े। गोल्डन पीरियड चल रहा है, यह एक स्वर्णिम काल चल रहा है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि सर समय कम बचा है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अगर हम ये सोच लेंगे कि हम हार गए तो वास्तव में हम हार जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए, हमने जो रिव्यू किया 5 किताबों का, तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि अगला रिव्यू जो है वह आप कौन सी किताबों का चाहते हैं। साथ ही यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस विषय की भी इन किताबों का एक बार कंपैरिजन कर दीजिए, ताकि हमें एक सही किताब प्राप्त हो सके। बाकी इसी तरह के वीडियोस के लिए और इतिहास विषय के शानदार नवीन अपडेटेड पूर्णतः नए सिलेबस के आधार पर कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद।